रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को समझने में खुद ही सबसे ज्यादा गलत हैं? क्योंकि सच थोड़ा असहज होता है। हम सब दावा करते हैं कि हमें इंसान पहचानना आता है, लेकिन असल में हम सिर्फ उनका चेहरा देखते हैं, चरित्र नहीं। हम शब्द सुनते हैं, इरादा नहीं। मुस्कान देखते हैं, अकेलापन नहीं। और सबसे बड़ा झूठ जो इंसान बोलता है वह दूसरों से नहीं, खुद से बोलता है। हम कहते कुछ हैं, महसूस कुछ करते हैं और जीते कुछ और हैं। इसी अंतर को समझ लेना ही असली जागरूकता है। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे संकेत देते हैं कि हर इंसान एक मुखौटा पहनकर जीता है, और सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं कोई उस मुखौटे के पीछे झांक ना ले, क्योंकि वहां जो छुपा होता है वह हमेशा उतना सुंदर नहीं होता जितना दिखाया जाता है। अगर आप सच में ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले आप खुद को पढ़ना शुरू करेंगे, और यही इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। चैप्टर 1, मुखौटा। जो दिखता है वह सच नहीं होता। दुनिया एक मंच है और हम सब कलाकार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जानते हैं कि वे अभिनय कर रहे हैं और कुछ इसे ही अपना असली चेहरा मान बैठते हैं। एक व्यक्ति हर दिन मुस्कुराता है, उसकी हंसी सधी हुई है, उसकी आवाज संतुलित है, उसका व्यवहार विनम्र है। लोग कहते हैं, क्या सकारात्मक इंसान है? उसके आसपास रहना अच्छा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब रात को अकेला होता है तो उसकी मुस्कान उतर जाती है। कमरे की खामोशी उसे बेचैन कर देती है। वह मोबाइल उठाता है, कुछ देखने लगता है, किसी से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही शोर रुकता है उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और वह चेहरा उसे खुद से मिलवाने लगता है। नीत्शे का संकेत यही है कि इंसान का वास्तविक स्वरूप तब सामने आता है जब कोई देखने वाला न हो, जब तालियां न हो, जब स्वीकृति न हो, जब तुलना न हो। समाज में हम अक्सर वह नहीं होते जो हम हैं, बल्कि वह होते हैं जो हमें होना चाहिए। हम परिस्थिति के अनुसार किरदार बदलते हैं, कहीं मजबूत बनते हैं, कहीं शांत, कहीं खुश, कहीं उदास, और धीरे धीरे हम उस किरदार को इतना निभाते हैं कि असली चेहरा धुंधला पड़ जाता है। जो अत्यधिक विनम्र दिखता है उसके भीतर दबा हुआ आक्रोश हो सकता है। जो हर समय मजाक करता है उसके भीतर गहरी अकेलापन हो सकता है। जो हर पल मजबूत दिखता है वह शायद टूटने से सबसे अधिक डरता है। यही पहला मनोवैज्ञानिक सत्य है। इंसान अक्सर वही बनने की कोशिश करता है जो वह भीतर से नहीं है। चैप्टर 2, शब्द नहीं, व्यवहार सच बोलता है। लोग कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। ये वाक्य सुनने में भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन समय ही असली परीक्षा है, क्योंकि शब्दों को बोलना आसान है पर व्यवहार में निरंतरता लाना कठिन है। कोई व्यक्ति आपकी सफलता पर मुस्कुराता है पर भीतर से असहज हो जाता है। कोई कहता है कि वह ईमानदार है, लेकिन छोटे मौकों पर सच छुपा लेता है। अगर किसी को समझना है तो उसके दोहराए गए व्यवहार को देखिए। वह किस बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देता है, किस स्थिति में असहज हो जाता है, किन विषयों से बचता है। शब्द अक्सर छवि बनाने के लिए होते हैं, व्यवहार छवि से परे होता है। यही दूसरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, अति प्रतिक्रिया, भीतर छुपा डर। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हैं, जैसे किसी ने अनजाने में उनके भीतर दबे हुए घाव को छू लिया हो। असल में समस्या वह बात नहीं होती जो कही गई, समस्या वह भावना होती है जो पहले से दबाई हुई थी। जहां व्यक्ति सबसे ज्यादा चिल्लाता है वहीं वह भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होता है। गुस्सा अक्सर ताकत नहीं, असहायता की आवाज होता है। जब आत्म छवि कमजोर होती है तो आलोचना सहन नहीं होती, इसलिए व्यक्ति आक्रामक हो जाता है ताकि कोई उसकी कमजोरी तक न पहुंच सके। यही तीसरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम दूसरों में वही देखकर चिढ़ते हैं जिससे हम खुद भाग रहे होते हैं। चैप्टर 4, अहंकार, ताकत नहीं, डर का कवच। जो व्यक्ति हर समय खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है वह अक्सर भीतर से असुरक्षित होता है। वह हर चर्चा को प्रतियोगिता बना देता है, हर बातचीत में अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करता है। लेकिन वास्तविक आत्मविश्वास को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। नीत्शे का संकेत है, अहंकार आत्मविश्वास नहीं, आत्मरक्षा है। यह एक कवच है जो भीतर की कमजोरी को छुपाता है। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है वह तुलना में नहीं उलझता। यही चौथा मनोवैज्ञानिक सत्य है। ऊपर दिखने की कोशिश अक्सर भीतर की हीन भावना से जन्म लेती है। चैप्टर 5, अटेंशन,
सबसे खतरनाक नशा। आज के समय में ध्यान सबसे सुलभ चीज है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, प्रतिक्रियाएं, हर जगह स्वीकृति मिल सकती है। लेकिन जब ध्यान आदत बन जाता है तब वह नशे में बदल जाता है। जो व्यक्ति हर समय देखे जाने की चाह रखता है वह अक्सर अकेले में स्वयं से असहज होता है। जैसे ही भीड़ हटती है भीतर का खालीपन उभर आता है। इसीलिए वह शोर बनाए रखता है, क्योंकि शांति में सवाल उठते हैं और सवालों से बचना आसान है। यही पांचवा मनोवैज्ञानिक सत्य है। अत्यधिक ध्यान की भूख भीतर के खालीपन का संकेत है। चैप्टर 6, मौन, कमजोरी नहीं शक्ति। बहस में चुप हो जाना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी यह समझ का संकेत होता है। जो हर शब्द का जवाब देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति तय करता है कि कब बोलना है और कब नहीं, वही स्थिति को नियंत्रित करता है। मौन दो प्रकार का होता है, डर से उत्पन्न मौन और समझ से उत्पन्न मौन। पहला भीतर को दबाता है, दूसरा भीतर को स्थिर करता है। यही छठा मनोवैज्ञानिक सत्य है। समझ से जन्मा मौन शक्ति है। चैप्टर 7, ओवर एक्सप्लेनेशन, छुपी हुई बेचैनी। कुछ लोग छोटी सी बात पर भी लंबी सफाई देने लगते हैं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उन्हें गलत ना समझ लिया जाए। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं कर पाता तो वह शब्दों के पीछे छुपने लगता है। जिसे अपने कर्मों पर विश्वास होता है वह हर आरोप का उत्तर देने की जल्दी में नहीं रहता। यही 7वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। बार बार सफाई देना भीतर के असुरक्षित मन का संकेत है। चैप्टर 8, नैतिक भाषण, आत्मरक्षा का तरीका। जो व्यक्ति हर समय नैतिकता का उपदेश देता है वह कभी कभी अपने ही अपराध बोध से लड़ रहा होता है। वह दूसरों को सुधारने की कोशिश में खुद को सही ठहराता है। सच्ची नैतिकता शांत होती है, उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती। यही 8वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। अत्यधिक नैतिक श्रेष्ठता अक्सर छुपे हुए दोष का संकेत होती है। चैप्टर 9, दोहराया गया व्यवहार, असली कबूलनामा। एक गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह आदत बन जाती है और आदत ही असली पहचान होती है। कोई व्यक्ति बार बार वादे तोड़ता है, कोई हर स्थिति में खुद को पीड़ित दिखाता है, कोई हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देता है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये पैटर्न हैं और पैटर्न छुपते नहीं। यही 9वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। दोहराया गया व्यवहार सबसे तेज सच बोलता है। यहां तक आते आते आपने देखा होगा कि इंसानों को पढ़ना शब्दों से नहीं, संकेतों से शुरू होता है। चैप्टर 10, सच बोलने वालों से नफरत क्यों होती है। इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाकर जीता है, एक ऐसी कहानी जिसमें वह सही है, निर्दोष है और परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं। यह कहानी उसे मानसिक आराम देती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस कहानी पर सवाल उठाता है, जैसे ही कोई उसकी बनाई हुई छवि के पीछे झांकता है, वह असहज हो जाता है। उसे गुस्सा आता है और यह गुस्सा उस व्यक्ति पर निकलता है जिसने सच दिखाया। नीत्शे का संकेत यही है कि लोग झूठ से उतना परेशान नहीं होते जितना सच से, क्योंकि झूठ आराम देता है, सच जिम्मेदारी मांगता है, झूठ सहलाता है, सच झकझोरता है। जब कोई व्यक्ति आपको आईना दिखाता है तो वह आपका दुश्मन नहीं बनता, लेकिन मन उसे खतरा मानने लगता है, क्योंकि वह उस चीज को उजागर कर देता है जिसे आप छुपाकर जी रहे थे। और यही वजह है कि ईमानदार लोग हर जगह फिट नहीं बैठते, वे हर महफिल में स्वीकार नहीं होते, क्योंकि उनकी मौजूदगी सवाल पैदा करती है और सवाल हर किसी को पसंद नहीं आते। यही 10वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। लोग आपको इसीलिए नहीं नापसंद करते कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें उनके भ्रम से बाहर ला देते हैं। चैप्टर 11, प्रोजेक्शन, अपने अंधेरे को दूसरों पर डालना। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी एक दोष के लिए दूसरों को दोष देता है तो कभी रुककर यह भी देखिए कि क्या वह दोष वास्तव में उसके भीतर ही तो नहीं। मन का एक स्वाभाविक बचाव तंत्र होता है। वह अपने दोष को बाहर देखने लगता है ताकि भीतर का बोझ हल्का लगे। यह प्रोजेक्शन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंसान अपनी असुरक्षा, अपनी कमजोरी, अपने डर को दूसरों पर थोप देता है। कोई हर किसी को झूठा कहता है, शायद उसे खुद सच से डर है। कोई हर किसी को स्वार्थी कहता है, शायद वह खुद अपने हित के लिए जी रहा है। आरोप अक्सर उतना सामने वाले के बारे में नहीं होते जितना भीतर छुपी बेचैनी के बारे में होते हैं। यही 11वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। बार बार लगाए गए आरोप बयान नहीं होते, वे स्वीकारोक्ति होते हैं। चैप्टर 12, दूसरों की सफलता से जलन क्यों होती है।
जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, एक सच्ची खुशी और दूसरी अनकही जलन। जलन किसी और की ऊंचाई देखकर नहीं होती, वह अपने ठहरे हुए कदम देखकर होती है। जब सामने वाला आगे बढ़ता है तो वह हमें हमारी अधूरी कोशिशों की याद दिला देता है, उन सपनों की याद दिला देता है जिन्हें हमने शुरू ही नहीं किया या बीच में छोड़ दिया। इसलिए कुछ लोग आपकी सफलता को छोटा साबित करने लगते हैं, कहते हैं तुम्हें मौका मिल गया होगा, किस्मत अच्छी रही होगी। यह शब्द आपकी सफलता को कम नहीं करते, वे उनकी असफलता का बोझ हल्का करते हैं। यही 12वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति आपकी उड़ान को छोटा बताता है वह खुद उड़ने से डर रहा होता है। चैप्टर 13, पावर डायनामिक्स। कौन ऊपर कौन नीचे। हर बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति संतुलन चलता रहता है। कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन खुद को ढाल रहा है, कौन बिना झिझक बोलता है, कौन हर बात पर सफाई देता है, कौन नजर मिलाता है, कौन नजरें झुका लेता है। यह सब संकेत बताते हैं कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। जो व्यक्ति दूसरों को बोलने नहीं देता वह नियंत्रण खोने से डरता है। जो हर बात पर हंस देता है वह टकराव से बच रहा होता है। यही 13वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वह उपस्थिति से महसूस होती है। चैप्टर 14, डोमिनेंस और सबमिशन का खेल। कुछ लोग बिना कुछ कहे भी प्रभाव छोड़ जाते हैं। वे जोर से नहीं बोलते, खुद को आगे नहीं रखते, फिर भी माहौल बदल जाता है, क्योंकि वे अप्रूवल नहीं मांगते, वे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। उनका आत्म मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बात पर पूछता है मैं ठीक हूं ना, मैंने सही कहा ना, वह अनजाने में अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे देता है। यही 14वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। शक्ति वहां से चली जाती है जहां मान्यता मांगी जाती है। चैप्टर 15, भीड़ का मनोविज्ञान। भीड़ आराम चाहती है, सच नहीं। सच सवाल उठाता है और सवाल असहज करते हैं। इसलिए भीड़ अक्सर वही मानती है जो पहले से स्वीकार किया जा चुका है। जो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता है वह अकेला पड़ जाता है, लेकिन अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार वही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होता है। यही 15वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। सच को भीड़ की जरूरत नहीं होती, झूठ को होती है। चैप्टर 16, हार के बाद हमला क्यों होता है। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब व्यक्ति अक्सर मुद्दे से हटकर व्यक्ति पर हमला करने लगता है, क्योंकि अहंकार हार स्वीकार नहीं करना चाहता, वह दिशा बदल देता है। विचारों की लड़ाई हारते ही पहचान पर वार शुरू हो जाता है। यही 16वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। व्यक्तिगत हमले बौद्धिक हार का संकेत होते हैं। चैप्टर 17, इंसान वही बन जाता है जिससे वह लड़ता है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उसी पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा टिक जाता है, और जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। धीरे धीरे वही चीज हमारे भीतर आकार लेने लगती है। जो अहंकार से लड़ता है वह खुद अहंकारी हो सकता है। जो भ्रष्टाचार से लड़ता है वह उसी ढांचे में ढल सकता है, अगर भीतर जागरूकता न हो। यही 17वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। बिना चेतना के संघर्ष परिवर्तन नहीं, दोहराव पैदा करता है। चैप्टर 18, खुद को पढ़ना सबसे कठिन है, दूसरों को पढ़ना आसान है। उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनकी प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, लेकिन खुद को पढ़ना कठिन है, क्योंकि यहां कोई पर्दा नहीं, कोई बहाना नहीं। इंसान अपने बारे में सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है। अपने डर को सावधानी कहता है, अपने अहंकार को आत्मसम्मान कहता है, अपने पलायन को व्यस्तता कहता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर झांकना नहीं सीखता तब तक वह किसी को सच में नहीं समझ सकता। यही 18वां और अंतिम मनोवैज्ञानिक सत्य है। यहीं से यह समझ गहराती है कि लोगों को पढ़ना वास्तव में खुद को पढ़ने की शुरुआत है, और जब यह यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है तब बहुत कुछ बदलने लगता है। चैप्टर 19, अकेलापन सजा नहीं, संकेत है। अक्सर हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेले रह जाना किसी कमी का प्रमाण है, जैसे हम में कुछ अधूरा है, लेकिन सच इससे उल्टा है। अकेलापन कई बार उस शोर से दूर होने का मौका होता है जो हमें खुद से दूर रखता है। जब इंसान भीड़ से अलग होता है तब पहली बार उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जिसे वह सालों से दबाता आया था।
नीचे का संकेत यही है कि जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वह खुद से मिलने से डरता है, क्योंकि अकेलेपन में कोई भूमिका नहीं निभाई जा सकती, कोई अभिनय नहीं चलता, वहां केवल सच होता है और सच हमेशा सजाया हुआ नहीं होता। यही 19वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म साक्षात्कार का दरवाजा है। चैप्टर 20, नियंत्रण की चाह और असुरक्षा। कुछ लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, हर बातचीत, हर रिश्ता, हर परिस्थिति। उन्हें लगता है कि अगर नियंत्रण उनके हाथ में रहेगा तो सब सुरक्षित रहेगा, लेकिन असल में यह सुरक्षा नहीं, डर की अभिव्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर अस्थिर होता है वही बाहर स्थिरता को पकड़ने की कोशिश करता है। वह तय करना चाहता है कि कौन क्या बोले, कौन कैसे व्यवहार करे, कौन उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, क्योंकि अनिश्चितता उसे असहज करती है। यही 20वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। अत्यधिक नियंत्रण की चाह भीतर की असुरक्षा का संकेत होती है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह परिस्थितियों को बहने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका संतुलन बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं। चैप्टर 21, संबंधों की असली परीक्षा। लोग अक्सर कहते हैं कि वे किसी को समझते हैं, लेकिन असली समझ तब सामने आती है जब सामने वाला बदलता है, जब उसका व्यवहार आपकी उम्मीदों से अलग हो जाता है, जब वह आपकी कल्पना के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देता। उस समय जो व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं लेता बल्कि ठहर कर कारण समझने की कोशिश करता है, वही वास्तव में लोगों को पढ़ना जानता है। संबंध अपेक्षाओं पर नहीं, समझ पर टिके होते हैं। अपेक्षाएं टूटती हैं, समझ टिकती है। नीत्शे का संकेत यही है कि संबंधों को बचाने के लिए सामने वाले को बदलना नहीं, उसे समझना जरूरी है। यही 21वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति समझता है वही संबंध निभाता है। चैप्टर 22, आत्मज्ञान की शुरुआत। इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा मोड़ यही है। इंसान दूसरों को पढ़ते पढ़ते अंत में खुद तक पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि जिन व्यवहारों पर वह दूसरों को जज करता था वही पैटर्न उसके भीतर भी मौजूद थे। जिन बातों से उसे चिढ़ होती थी वही चीजें उसके भीतर भी सक्रिय थीं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, जहां व्यक्ति दोष देना छोड़ देता है और देखना शुरू करता है, जहां प्रतिक्रिया खत्म होती है और समझ जन्म लेती है। नीत्शे का मूल संकेत यही है। जिस दिन इंसान खुद को पढ़ना सीख लेता है उस दिन दुनिया उतनी जटिल नहीं लगती, क्योंकि बाहर का हर व्यवहार भीतर की किसी परत से जुड़ा होता है। यही 22वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। दूसरों को समझने का रास्ता खुद से होकर गुजरता है। चैप्टर 23, बदलाव से डर क्यों लगता है। जब कोई व्यक्ति बदलता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोग असहज होते हैं, क्योंकि बदलाव केवल उस व्यक्ति को नहीं, पूरी व्यवस्था को प्रभावित करता है। जो आपको पहले जानता था वह अब आपको नए रूप में स्वीकार करने में समय लेता है। कभी विरोध भी करता है, क्योंकि आपके बदलने से उसे खुद के ठहरे होने का एहसास होता है। नीत्शे का संकेत यही है। बदलाव केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, यह सामाजिक चुनौती भी है। यही 23वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो बदलता है वह अकेला पड़ता है, लेकिन वही विकसित होता है। चैप्टर 24, स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति। हर चीज को समझना संभव नहीं, हर व्यक्ति को बदलना संभव नहीं, हर स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन एक चीज संभव है, स्वीकार करना। स्वीकार करना हार नहीं होता, यह समझ का चरम होता है। जब इंसान स्वीकार करता है तब उसके भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। विरोध की ऊर्जा समझ में बदल जाती है। नीत्शे का संकेत यही है। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति वास्तविकता से लड़ना छोड़ देता है। यही 24वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो स्वीकार करता है वही भीतर से मुक्त होता है। चैप्टर 25, सच्ची ताकत दिखाई नहीं देती। अक्सर हम ताकत को आवाज से जोड़ देते हैं, ऊंचे पद से, पैसे से, प्रभाव से, लेकिन असली ताकत शोर नहीं करती, वह स्थिरता में दिखती है। जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट होता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, उसे हर बहस जीतनी जरूरी नहीं लगती। वह जानता है कि उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके अस्तित्व से बनती है। नीत्शे का संकेत यही है। सच्ची शक्ति वह है जो खुद को घोषित नहीं करती, बल्कि अपनी उपस्थिति से महसूस होती है। यही 25वां मनोवैज्ञानिक सत्य है।
ताकत वह नहीं जो दूसरों को दबाए, ताकत वह है जो खुद को संभाले। चैप्टर 26, तुलना आत्मा को कमजोर करती है। जब इंसान दूसरों से खुद की तुलना करता है तो वह अपनी यात्रा भूल जाता है। उसे लगता है कि सामने वाला आगे है और वह पीछे रह गया। लेकिन हर जीवन की दिशा अलग होती है, हर अनुभव अलग, हर संघर्ष अलग। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है और भ्रम से असंतोष जन्म लेता है। नीत्शे का संकेत यही है, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह दूसरों की राह देखकर बेचैन नहीं होता। यही 26वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। तुलना विकास नहीं रोकती, लेकिन संतोष जरूर छीन लेती है। चैप्टर 27, डर से भागना उसे और मजबूत करता है। डर से बचने की कोशिश डर को खत्म नहीं करती, उसे और गहरा कर देती है। जो व्यक्ति अपने डर से भागता है वह हर बार उसी जगह लौटता है, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां उसे स्वीकार नहीं किया गया। नीत्शे का संकेत यही है, डर का सामना करना ही उससे मुक्त होने का रास्ता है। यही 27वां मनोवैज्ञानिक सत्य है, जो डर को पहचान लेता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। चैप्टर 28, शब्दों से ज्यादा मौन याद रहता है। लोग क्या बोले यह अक्सर भूल जाता है, लेकिन उन्होंने कैसा महसूस कराया यह याद रह जाता है। कभी किसी का मौन भी उतना ही असर करता है जितना शब्द। कभी एक चुप्पी रिश्ते को बचा लेती है और कभी वही चुप्पी दूरी बना देती है। नीत्शे का संकेत यही है, मौन भी संवाद है, बस उसे सुनना आना चाहिए। यही 28वां मनोवैज्ञानिक सत्य है, हर बात कहना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात महसूस होती है। चैप्टर 29, पहचान बाहर नहीं भीतर बनती है। इंसान अक्सर अपनी पहचान लोगों की राय से जोड़ देता है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, लेकिन असली पहचान तब बनती है जब इंसान खुद को समझता है, जब वह जानता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए और वह किस दिशा में जा रहा है। नीत्शे का संकेत यही है, पहचान दी नहीं जाती, बनाई जाती है, और यह निर्माण भीतर से शुरू होता है। यही 29वां मनोवैज्ञानिक सत्य है, जो खुद को जान लेता है वह दुनिया से मान्यता मांगना छोड़ देता है। चैप्टर 30, अंतिम बोध। इस पूरी यात्रा का अंतिम बिंदु यही है। इंसान दूसरों को पढ़ते पढ़ते अंत में खुद तक पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि जिन चीजों को वह बाहर खोज रहा था वे सब उसके भीतर थीं। समझ, स्थिरता, साहस और सच। नीत्शे का संकेत यही है, जीवन का सबसे कठिन काम दुनिया को समझना नहीं, खुद को समझना है। क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को पढ़ लेता है, दुनिया की जटिलता सरल होने लगती है। यही 30वां और अंतिम मनोवैज्ञानिक सत्य है, आत्मज्ञान अंत नहीं, शुरुआत है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपने केवल एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, बल्कि एक यात्रा तय की है, लोगों को समझने की, व्यवहार पढ़ने की और सबसे जरूरी खुद को पहचानने की। अगर इस पूरी यात्रा में किसी एक भी अध्याय ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, कहीं भीतर कुछ हिलाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट ऐसी ही गहरी और सच्ची सामग्री को आगे बढ़ाता है। और अगर आप ऐसी ही माइंड ओपनिंग ऑडियो बुक समरी, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और इंसान को समझने वाली कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए इस पूरी यात्रा का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा सच लगा। धन्यवाद।